Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका जी पार्क स्टडी क्लब में। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अब खत्म हो गया है और मैंने उसमें रूल्स कराए, आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी अच्छे तरीके से। 1 बाय 1 के रूल्स कराए थे मैंने। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बात करेंगे तो रूल्स की बात नहीं करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब रूल्स में मिक्सचर करा दूंगा। आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की होगी और अब बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आने वाला है। अब आपको बहुत आसानी होगी हर एक रूल को समझने में और सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जो पहचान होती है, वो क्या होती है? यदि सेंटेंस की, यदि किसी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, रही हूं, ये शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, राइट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। ठीक है। इसका रूल क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है और आई के साथ एम आता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं उसके पास जा रहा हूं, तो वर्ब क्या है? जाना, और जाके पीछे क्या आ रहा है? रहा हूं। तो जहां रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। तो चलो देखते हैं और आपको अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे, अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। ओके, तो पहले हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। क्लियर? तो इसकी जो पहचान होती है वो होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, रही हूं। ठीक है। रूल क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है और आई के साथ एम आता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो नियम होता है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज नॉट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर नॉट आता है और आई के साथ एम नॉट आता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब सेंटेंस को देखते हैं। आपका पहला सेंटेंस है, वह उसे पढ़ा रहा है। क्या है? वह उसे पढ़ा रहा है। तो इसकी पहचान करेंगे, ये कौन सा टेंस है? तो रहा है आ रहा है, तो कौन सा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। मैंने 1 बाय 1 करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हर एक रूल की प्रैक्टिस कराई। जो नए हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हर एक रूल की लिंक दे रखी है, वहां जाके आप अच्छे तरीके से वीडियो देख सकते हैं और अच्छे तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख सकते हैं। ठीक है। तो वह उसे पढ़ा रहा है, तो रहा है आ रहा है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखेंगे हम सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है? वह है। अब ये वह सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह की क्या होगी? ही। और ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट साथ क्या यूज करते हैं? इज। तो क्या आएगा? इज। पढ़ाना ही क्या होती है? टीच। टीच मींस होता है पढ़ाना। तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। क्या हो जाएगा? टीचिंग। उसके बाद उसे की क्या होती है? हिम। क्या होती है? हिम। तो ये हो जाएगा टीचिंग हिम। क्लियर? तो वह उसे पढ़ा रहा है, तो वह की ही, उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का दे जाएगा। पढ़ाने की टीच होती है तो टीचिंग हो गया, उसे की हिम। तो ही इज टीचिंग हिम। ये हमने ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। क्लियर? कोई समस्या है? नहीं होगी। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। वह की ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज यूज कर लिया। टीच की मतलब टीच है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। और उसे की हिम। तो ही इज टीचिंग हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम उसे हंसा रहे हो। क्या है? तुम उसे हंसा रहे हो। तुम की क्या होगी? यू। क्या होगी? यू। अब यू के साथ क्या आएगा? आर। क्या आएगा? आर, राइट। तो यू आर, क्योंकि यू क्या सब्जेक्ट है? प्लूरल है, इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है? देखो, आर यूज होता है। क्या यूज होता है? आर। तो यू आर। और हंसाना ही क्या होती है? मेक लाफ। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको यूज ऑफ मेक पढ़ाया था, तो वहां पर देखो जैसे लाफ मींस हंसना होता है, मेक लाफ हंसाना, बी मींस रोना, मेक भी रुलाना। तो यहाँ पर हंसा रहे हो,
हंसा रहे हो ना, तो क्या आएगा मेक लाफ आएगा, लेकिन आर के बाद बड़ी फर्स्टों में आईएनजी आती है तो यहाँ मेकिंग हो जाएगा, और मेक के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, तो मेकिंग हिम लाफ। तो आपका जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा, यू आर मेकिंग हिम लाफ। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अमन को बुलाने लग रहा है, वह अमन को बुलाने लग रहा है, तो वह की ही, ने लग रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ने लगता है, ने लगती है, ने लगते हैं, ने लगते हो, तो किसकी पहचान होती थी, यूज ऑफ बिगिन टू की, किसकी, यूज ऑफ बिगिन टू की। तो यहाँ पर ने लग रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा बिगिनिंग टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बिगिनिंग टू, और बिगिनिंग की स्पेलिंग क्या होती है, बी ई जी आई डबल एन आई एन जी, क्या होती है बी ई जी आई डबल एन आई एन जी। तो है कि ही, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा इज, ने लग रहा है बिगिनिंग, उसके बाद टू आएगा, बुलाने क्या होती है कॉल, और अमन को अमन, तो ही इज बिगिनिंग टू कॉल अमन। क्लियर। हम उसके पास नहीं जा रहे, हम उसके पास नहीं जा रहे हैं, हम की क्या होगी बी। अब क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, नेगेटिव सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम ये था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर नॉट और आई के साथ एम नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां पर जो हमारा सेंटेंस है वो नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम की क्या लाएंगे बी, और जब नेगेटिव सेंटेंस है तो बी प्लूरल सब्जेक्ट तो क्या लगाएंगे आर नॉट, क्या लगाएंगे आर नॉट। जाना की क्या होती है गो, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में वर्किंग फर्स्ट में क्या आता है आईएनजी, क्या आता है आईएनजी, तो क्या हो जाएगा गोइंग, उसके पास की क्या हो जाएगी टू हिम, जैसे मेरे पास की टू मी, तुम्हारे पास की टू यू, उनके पास की टू देम, मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूं, ठीक है। तो बी आर नॉट गोइंग टू हिम, आप ये नोट कर लो, एक दो सेंटेंस की और प्रैक्टिस कराता हूं ताकि और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट, मैं उसे एक पत्र, मैं उसे एक पत्र लिख रहा हूं, मैं उसे एक पत्र लिख रहा हूं, तो मैं की क्या होगी आई, क्या होगी आई, और आई के साथ क्या आएगा एम, क्या आएगा एम। लिखना ही क्या होती है राइट, तो क्या हो जाएगा राइटिंग। अ लेटर क्या होगा अ लेटर, और यहां पर हो जाएगा टू हिम। इसमें क्या है दो ऑब्जेक्ट हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं दो ऑब्जेक्ट, एक पत्र और एक उसे, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूं, ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के दो प्रकार के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में क्या लगाने से या व्हाट लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है, सेंटेंस में whom लगाने से, किसे किसको लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है। और आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, वहां जाकर मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाई है इस टॉपिक पर, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो ठीक है, तो जैसे मैं उसे पत्र लिख रहा हूं तो क्या लिख रहे हो एक पत्र, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसे की हिम, ठीक है, किसे लिख रहे हो उसे, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो बीच में टू यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं टू। इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते थे, ऐसे आई एम राइटिंग हिम अ लेटर। जब पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो टू का यूज नहीं होता है, लेकिन पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो टू का यूज होता है, ठीक है। कोई समस्या नहीं होगी इसमें, अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो आई एम राइटिंग अ लेटर टू हिम या आई एम राइटिंग हिम अ लेटर। नेक्स्ट, वे उसे जाने नहीं दे रहे हैं, वे उसे जाने नहीं दे रहे हैं, तो वे की क्या होगी दे, दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या यूज होगा आर नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो दे आर नॉट ने दे रहे हैं, उसमें ने देता है, ने देती है, ने देते के लिए क्या यूज करते थे लेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये कौन सा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगी ने दे रहा है, ने दे रही है, ने दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ने देना के लिए क्या यूज करते थे लेट, लेकिन ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो क्या हो जाएगा लेटिंग। दे आर नॉट लेटिंग, लेट के बाद क्या यूज होता था ऑब्जेक्ट
उससे उसे की क्या होगी, हिम हो जानेगी गो। तो दे आर नॉट लेटिंग हिम गो। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या वह उसे रुला रही है, क्या वह उसे रुला रही है। तो क्या दी पहले क्या आएगा, इज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या की जगह हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज। सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है, इज। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, आई के साथ एम। तो इज हुआ कि शी, क्या होगी, सी। रुला रही है, रुलाना क्या होती है, मेक भी। तो जब आपका कंटीन्यूअस टेंस है तो क्या हो जाएगा, मेकिंग। क्या हो जाएगा, मेकिंग उसे की हिम बी, क्योंकि मेक के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया, इज सी मेकिंग हिम बी। क्लियर, अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम उसे क्यों नहीं आने दे रहे हो, तुम उसे क्यों नहीं आने दे रहे हो। ये सेंटेंस हमारे पास। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो क्योंकि क्या लाएंगे, वाई। क्या लाएंगे, वाई, ठीक है। और ये इंटरोगेटिव वर्ड के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। देखो सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगी, आर। क्या आएगी, आर, तुम की, यू, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है। किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगी, प्लूरल है तो आर आएगी, और आई के साथ एम आएगी, ठीक है। तो क्योंकि वाई, उसके बाद आर, तुम की, यू, नहीं की, नॉट। ने दे रहे हो, लेट का यूज होगा, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेटिंग। क्या हो जाएगा, लेटिंग उसे की हिम, आने की, कम। क्लियर। तो व्हाई आर यू नॉट लेटिंग हिम कम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो क्या ही क्या आएगी, वॉच, है ना। अब यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर तुम की, यू, और करना की डू होती है, तो ये हो गया व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। ये नॉर्मली था, मैंने बता दिया। क्या की, व्हाट हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है, यू तो आर आएगा, तो व्हाट आर यू, करना की डू होती है, तो डूइंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मोहन सोहन को क्यों समझा रहा है, मोहन सोहन को क्यों समझा रहा है। तो क्योंकि क्या आएगी, वाई। क्या आएगी, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, क्योंकि मोहन क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्योंकि वाई, उसके बाद इज, मोहन की, मोहन ही होगी, राइट। तो वाई इज मोहन। अब क्या है, समझा रहा है, तो किसका यूज होगा, मेक का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेकिंग। क्या हो जाएगा, मेकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, सोहन को, तो मेकिंग सोहन अंडरस्टैंड, मेकिंग सोहन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो वाई इज मोहन मेकिंग सोहन अंडरस्टैंड। ये मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आपको प्रैक्टिस कराई और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। यदि किसी सेंटेंस में किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। आज हम वोकैब के बारे में बात करेंगे, जो डेली यूजेस 5 हमारे वर्ड चलते थे, वोकैब कराते थे। आज उसकी बात कर लेते हैं। पहले आप ये नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। तो सॉरी, वोकैब को नोट कराता हूँ। आप डे बाय डे वोकैब की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप अच्छे तरीके से सीख भी रहे होंगे, तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अंग्रेजी में। कोई प्रॉब्लम है इसके बावजूद भी तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो नोट कर लो आप ये। नोट कर लिया होगा। पहला वर्ड है हमारा वर्बल। क्या है, वर्बल। वर्बल होता है, जैसे वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है। वर्बल का मतलब मींस क्या होता है, वर्बल मींस होता है शाब्दिक। क्या होता है, शाब्दिक। एक वर्ड होता है वेदर। वेदर मींस क्या होता है, मौसम। क्या होता है, मौसम। एक वेदर ये होता है WETHER। वेदर मींस क्या होता है, WHETHER, सॉरी, क्या होता है, WHETHER। उसका मींस क्या होता है, WHETHER की क्या, क्या होता है, की क्या।
WHETHER, वेदर मीन्स क्या होता है कि क्या, ठीक है। ये एज ए कंजक्शन का काम करता है हमारा। वर्बल हो गया, वेदर हो गया, ठीक है। कोर्स, कोर्स मीन्स होता है रास्ता, क्या होता है, रास्ता, कोर्स मीन्स रास्ता होता है। बे मीन्स क्या होता है, खाड़ी, क्या होता है, खाड़ी। तो मैंने ये 5 वर्ड्स लिखा है, ठीक है। तो आप इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। वर्बल मीन्स होता है शाब्दिक, वेदर मीन्स होता है मौसम, और वेदर WHETHER, वेदर मीन्स होता है कि क्या, और कोर्स मीन्स होता है रास्ता। बे मीन्स रास्ता होता है, पाथ मीन्स रास्ता होता है, चैनल मीन्स रास्ता होता है, ट्रैक मीन्स रास्ता होता है, ठीक है। तो और बे मीन्स खाड़ी होती है, और बे मीन्स भौंकना भी होता है, क्या होता है, भौंकना, ठीक है। और बे मीन्स लालिमा युक्त भी होता है, क्या होता है, लालिमा युक्त। क्लियर। तो मैंने ये 5 वर्ड्स लिखाए, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको वोकैब में भी कोई आपको दिक्कत ना हो। आज की क्लास में इतना ही काफी है। कल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आज हम यही फिनिश करते हैं। आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया होगा। ओके, यदि आपको किसी और की दिक्कत आती है तो एक बार वीडियो बना देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर, अच्छे सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना